बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जानते हैं कि एक नई 16वीं असम्बली जो है कौमी असम्बली पार्लियामेंट वो वजूद में आ चुकी है। और हमारे तमाम जो मुंतखब MNAs थे उन्होंने आज हल्फ लिया है। और दीगर जितने भी अमूर हैं पार्लिमानी जितनी सियासत के अंदर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तय हो गए हैं। और बहुत जल्द मुल्क के नए वज़ीर आज़म भी जो हैं उनका इंतखाब हो जाएगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के साथ साथ, और फिर वो हल्फ ले लेंगे। एक बहुत अहम जो चीज़ सामने आ रही है वो 16वीं तरमीम 18वीं तरमीम सॉरी 18वीं तरमीम के ऊपर जो एक बहस है वो बड़ी शिद्दत से जो है वो चल पड़ी है। मैं ये समझता हूँ कि 18वीं आइनी तरमीम जहाँ पर बहुत हमा जहत है, उसके अंदर बड़ी चीज़ें बहुत बेहतरी भी हुई, उसमें सूबाई खुद मुख्तारी भी हुई। लेकिन कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐसी थीं जिनके अंदर कहीं लैकुनाज रह गए, और वो चीज़ें जो है सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं, उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो सका। लाइक NFC जिसको हम नेशनल फाइनेंस कमीशन कहते हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन तो हुआ, लेकिन इतने अरसा गुजरने के बाद आज तक हम PFC नहीं कर सके। यानी PFC से मुराद ये है कि जो सूबों को NFC के तहत हिस्सा मिला, उसके बाद हमें PFC करनी थी, यानी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो था वो करना था, ताकि जो ज़िले थे उन तक वो उनका जायज़ हक पहुंचता। और तरक्की का जो एक ख्वाब था और NFC बनाने का जो ख्वाब था 18वीं आइनी तरमीम के पीछे, जो एक पूरी जो एक स्टोरी थी, क्रक्स था उसका 18वीं आइनी तरमीम के अंदर NFC का सूबाई मुख्तारी खुद मुख्तारी के साथ साथ जो उनको मिनिस्ट्रीज और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो यहाँ पर आए, उनको रन करने के लिए जो पैसा चाहिए था उसके लिए NFC हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनको PFC नहीं कर सके। जब से जो PFC है उसका इंटरम एक सेटअप चल रहा है, वही शेयर जो है वो ज़िलों को यहाँ पर आता है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। तो इससे ये हुआ कि पैसों का इर्तकाज़ हो गया, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी जो थी वो हुई। और पैसे जो थे वो सूबाई हुकूमत के पास जो थे, वो प्रोविंशियल जो हेडक्वार्टर्स थे लाइक लाहौर, पेशावर, कराची और क्वेटा, यहाँ पर आके रुक गए। और जो तमाम पैसा NFC के तहत यहाँ आता है वो यहीं पार्क हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स जो थे वो फिर सूबाई हेडक्वार्टर्स के ऊपर ही होने लगे। तो इससे जो एक सेंस ऑफ डेप्रीवेशन थी, एक वो प्रिवेल की। और सबसे बड़ा इससे नुकसान ये हुआ कि हमारे जो बैकवर्ड इलाके थे, हमारी जब पॉवर्टी थी, जहाँ पर हमें पैसा लगाने की बहुत ज़रूरत थी, वो आई वॉश के लिए तो लगा, वो ऑप्टिक्स के लिए तो लगा, लेकिन जो उनका जायज़ हिस्सा था वो उनको नहीं मिल सका। लाइक आपको इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि जब मैं मेयर बना तो मेरे नॉलेज में आया कि जो पहला PFC शेयर, जिसको इंटरम PFC शेयर कहते हैं, आज की डेट तक, वो जब आया तो वो मेरी जो सात वाली तहसील थी अहमदपुर शर्किया, जो कि बहालपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिविजनल हेडक्वार्टर, उसके मुकाबले बहुत छोटी तहसील है, उससे भी कम था। तो मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग था। जब मैंने उसको डिग आउट किया, उसकी जो मैंने देखा कि क्या रीजंस हैं उसके, तो पता ये चला कि PFC इंटरम शेयर बनाने वालों को ये पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ पर 21 यूनियन काउंसिल्स थी, जिनके अंदर हर यूनियन काउंसिल में 6 वार्ड थे। तो वहाँ पर उनको नज़र आया कि वहाँ पे 41 वार्ड्स हैं। उनको लगा कि वो ज़्यादा हैं और 21 यूनियन काउंसिल्स कम हैं। तो मैंने इसके ऊपर बड़ा शोर मचाया, और उस वक़्त की फाइनेंस मिनिस्टर जो थी डॉक्टर आयशा गौस पाशा, उनको लेटर भी लिखा। तो एक चीफ मिनिस्टर पंजाब जो उस वक़्त थे, जनाब मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने PFC जो इंटरम शेयर था उसको फाइनलाइज करने के लिए कमेटी बनाई, जिसके अंदर मुझे भी मेंबर के तौर पर रखा गया। उसकी पहली कमेटी की जो मीटिंग हुई उसके अंदर हमने ये तय किया कि हमें एक फार्मूला तय करना चाहिए कि DFC किस तरह होगी, यानी डिस्ट्रिक्ट को पैसे किस तरह मिलेंगे। तो मुख्तलिफ जो फार्मूलाज थे उनके ऊपर डिस्कशन शुरू हुई। तो किसी ने कहा जी पॉवर्टी को देखते हुए किया जाए, किसी ने कहा बैकवर्डनेस को देखते हुए किया जाए, लेकिन वो कोई चीज़ तय नहीं हो सकी। मेरा वहाँ पे एम्फसाइज था, मैंने कहा कि हम पर कैपिटा जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, हम पर कैपिटा पंजाब में उसको हर ज़िले की आबादी के साथ अगर मल्टीप्लाई करके, तो PFC जो शेयर है वो इन टर्म से ज़्यादा उसको फाइनलाइज कर दिया जाए। लेकिन वो फार्मूला किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं था। बहरहाल वो हम डेलिब्रेशंस होती रहीं। 2-3 मीटिंग के बाद एक टेक्निकल कमेटी जो थी सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब की सरबराही में वो कायम की गई, जिसमें अपोजिशन के उस वक़्त के रहनुमा भी मौजूद थे, लेकिन वो भी ये फार्मूला तय ना कर सकी। तो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सामने आता रहता है। तो मेरा मेरा कहना यह है और मेरा मानना यह है कि जब तक आप जमहूरियत में लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत नहीं करेंगे, आप जमहूरियत का पहिया आगे नहीं चला सकते हैं। जब तक आप जमहूरी रवैये नहीं अपनाएंगे, आप जमहूरियत को मजबूत नहीं कर सकते हैं। जब तक आप पार्लियामेंट के अंदर 140A जिसका बड़ा चर्चा हुआ, हमारे इदारे इमरान खान ने तोड़ दिए। हम उनको बहाल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए,
तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इदारे बहाल किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान की हुकूमत ने वो फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया। और जब बहुत प्रेशर पड़ा और हमारी जो तौहीन अदालत की एक पिटीशन थी वो लगी, तो तब जाके उन्होंने 2 माह के लिए बहाल किया। उसके बहाली के बाद का जो 9 माह का अरसा था, उसमें भी वो 7 माह ज़ाया कर चुके थे। तो उसके अंदर 140A का बहुत चर्चा हुआ। 140A जो एक मैंडेटरी क्लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जो 18वीं तरमीम के तहत मारज़ वजूद में आई थी, उसको भी सही तरह से सूबों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। और उसके साथ साथ ये है कि बहुत अरसा तक तो वो इलेक्शंस ही नहीं करवाते हैं, कोई भी सियासी जमात इलेक्शन नहीं करवाती है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बैठ ना जाए और सख्त तरीन ऑर्डर्स ना करे। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि जब से आपने देखा कि ये 18वीं आनी तरमीम हुई और NFC हुआ, उसके बाद क्योंकि PFC नहीं किया, DFC नहीं हुआ, तो आपने देखा कि वो लोग तमाम जो हुकूमतें थीं सियासी, वो उन पैसों के ऊपर बैठ गईं। और उनका ये था कि जो पैसा सूबों में आ रहा है, तो आपने इसीलिए आप देखें कि अभी हमारी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो भाग भाग के सूबाई हुकूमतें लेती हैं और बड़ी खुशी से लेती हैं। कोई ख्वाहिश करता है कि PTI के खैबर पख्तूनख्वा में बैठी रहे, हमारी जमात जो है पंजाब में, और इधर जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध तक। तो इस तरह से, और इलाकाई जमातें उसमें बलूचिस्तान में। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि मुल्क की बड़ी सियासी जमातें जो पूरी जड़ें रखती थीं पूरे मुल्क के अंदर, वो महदूद होकर सूबे तक महदूद हो गई हैं। अब उनकी कोई बहुत ज़्यादा ख्वाहिश नज़र नहीं आ रही है। हालिया 2024 के इलेक्शन में आप देख लें कि कोई कहता है कि हमने वजारतें नहीं लेनी, हम वोट तो देंगे, वजारत नहीं लेंगे। आप इत्तेहादी होंगे तो वजारतें क्यों नहीं लेंगे? एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट आप बनाने के लिए जा रहे हैं, और आप किस तरह से इस माइनॉरिटी गवर्नमेंट को फिर जो है वो मजबूत करेंगे? आप भी कोलेशन गवर्नमेंट बननी चाहिए, लेकिन आप मजीद हैं तमाम मुल्क की सियासी जमातें, हर कोई भाग रहा है फेडरेशन से, क्योंकि सूबे में उनको पैसा नज़र आ रहा है। तो NFC के बाद PFC होना बहुत ज़रूरी है, जो इंटरम अभी तक चल रही है। इतने सालों के बाद, 13 साल हो गए, 14 साल 18वीं आईनी तरमीम को, उसके बाद से ये सूरत हाल है। तो मेरा कहना यह है कि या तो वंस एंड फॉर ऑल इसको ख़त्म कर दें, और नहीं करना तो फिर दयानतदारी के साथ आप DFC करें, ताकि सूबों यहाँ पर पूरा हिस्सा मिल सके। तो वो जब मैंने उनको बताया उस मीटिंग में, बात वहीं से जोड़ते हैं कि ये हो रहा है हमारे साथ, बहालपुर का जो शेयर आ रहा है आज भी, इस वक्त तक भी वो कम आ रहा है, अहमदपुर को ज़्यादा जा रहा है। उन्होंने रेक्टिफाई नहीं किया। उन्होंने माना ज़रूर कि हमसे गलती होगी, हमें पता नहीं चला, हमने समझा वहाँ पे 41 यूनियन काउंसिल्स हैं, हालांकि वो वार्ड्स थे, क्योंकि वो छोटी तहसील है, यहाँ पे यूनियन काउंसिल थी शहर में। तो शहर की 21 यूनियन काउंसिल, जिसके अंदर हर यूनियन काउंसिल में 6 वार्ड थे, उसका हिस्सा अहमदपुर शर्किया से कम था। और ये पूरे पंजाब में तमाशा हो रहा था। मैं हैरान हूँ कि बाबू जो सारे वहाँ बैठते हैं, जिनको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, और जिस पूरे मुल्क पे मार्शल आ जाए, कोई भी रूल हो, उसके अंदर जो है सबसे बड़ी हुकूमत जो है ब्यूरोक्रेसी करती है। वो ना तो उनको ना ये चीज़ें ठीक करने देती है, ना उनकी नीयत है कि चीज़ें ठीक हों। उनका आज इतना अरसा हो गया, मकामी हुकूमतों के इलेक्शन नहीं करवाए इमरान खान ने, और उन्होंने हुकूमतों को तोड़े रखा, बहाल नहीं किया, और सारी अयाशी जो है ब्यूरोक्रेसी की है। और उनको पेट्रोल भी मिल रहा है, गाड़ियाँ मिल रही हैं, मुलाजमीन मिल रहे हैं, लेकिन काम वो टके का नहीं करते हैं लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। तो मेरी नई चीफ मिनिस्टर से यही इस्तदा है कि वो सबसे पहले जो है मकामी हुकूमतों को बहाल करें। अभी इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहाली इसलिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो 2.5 साल का अरसा था, जो इमरान खान ने छीना था, और वो गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया था, तो ये टाइम स्पेसिफिक नहीं थी, ये टेन्योर स्पेसिफिक थी। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वजाहत से अपने जो डिटेल जजमेंट में बताया है। तो नई हुकूमत जो है, मेरा उससे ये मुतालबा है कि वो हम उनको दरख्वास्त देते हैं, और वो तमाम वो सूबाई हुकूमतों का वो अरसा वापस करें, और फिर DFC करें, ताकि तरक्की का पहिया हर ज़िले में चले। और नई चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनके हाथ मजबूत हों, और उनके ममदू और ममनू होंगे वो लोग, उनके जो 58,000 बल्दियाती नुमाइंदे बहाल होंगे, हर गली हर मोहल्ले में लोगों का काम होगा। तो इसके तवज्जो दीजिए, और 18वीं आइनी तरमीम को, उसकी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये आई वॉश है और ऑप्टिक्स है, इनसे फिर आगे मामलात नहीं चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यह ख्याल है कि मेरी इस बात को जायज़ तरीके से समझना चाहिए, और तनकीद के डोंगरे बजाने वाले पहले तहकीक कर लीजिएगा, फिर मेरी बात पर तनकीद कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।